आज का हमारा टॉपिक है खटका और मुर्की किसे कहते हैं। इससे पहले हम कर चुके हैं वर्ण किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं और मीड किसे कहते हैं। कर्ण और मीड की परिभाषा मैंने आपको बताया था कि 4 लाइनें चारों डेफिनेशन में हम जोड़ सकते हैं, कर्ण, मीड, खटका और मुर्की में। कौन सी? प्राचीन गमक का एक प्रकार है ये, प्राचीन जैसे मुर्की प्राचीन गमक का एक प्रकार, इसे अब स्वतंत्र नाम दे दिया गया है। संगीत को सजाने और संवारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। संगीत को सजाने संवारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये एक अलंकारिक परिभाषा है। इनके प्रयोग से संगीत में विचित्रता, अद्भुतता और कोमलता आती है, रंजकता आती है। आइए पढ़ते हैं मुर्की की परिभाषा। मुर्की प्राचीन गमक का एक प्रकार है। जब किसी एक स्वर को मूल स्वर मानकर उसके आगे और पीछे के दोनों स्वरों को एक साथ कण के रूप में स्पर्श किया जाता है तो उस क्रिया को मुर्की कहते हैं। मुर्की में 3 स्वरों का एक अर्धवर्त बनाते हुए, दूसरी परिभाषा है मुर्की में 3 स्वरों का एक अर्धवर्त बनाया जाता है। मुर्की लिखने के लिए जिस प्रकार के साथ, जिस स्वर के साथ मुर्की का प्रयोग करना है उस स्वर को ठीक आगे और पीछे के दोनों स्वरों को कण के रूप में मूल स्वर के बाईं और ऊपर की तरफ लिख दिया जाता है। अब दोबारा सुन इस परिभाषा को, ना समझ में आई हो तो। मुर्की, पहले वो 4 लाइन जो मैंने बताई थी वो ऐड करनी है। मुर्की प्राचीन गमक का एक प्रकार है। जब किसी एक स्वर को मूल स्वर मानकर उसके आगे और पीछे के दोनों स्वरों को एक साथ कण के रूप में स्पर्श किया जाता है तो उस क्रिया को मुर्की कहते हैं। मुर्की में 3 स्वरों का एक अर्धवर्त बनाया जाता है। मुर्की में लिखने के लिए जिस प्रकार स्वर के साथ मुर्की का, जिस स्वर के साथ मुर्की का प्रयोग करना है उस स्वर के ठीक आगे और पीछे के दोनों स्वरों को कण के रूप में मूल स्वर के बाईं और ऊपर की तरफ लिख दिया जाता है। ऐसे जैसे मूल स्वर हमारा सा है तो सा से पहले क्या आता है? नी। सा के बाद क्या आता है? रे। सा से पहले क्या आता है? नी। तो इस तरह से लिखा जाएगा। जो मूल स्वर के बाद का स्वर है उसे पहले लिखा जाएगा और पहले का जो स्वर उसे बाद में लिखा जाएगा। यह फार्मूला है मुर्की लिखने का। रे नी सा, या फिर धा मा पा, मूल स्वर है पा के बाद क्या आता है? धा, और पा से पहले मां। इस तरह से मुर्की को लिखा जाएगा। मूल स्वर के ऊपर, बाईं और ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। आगे बढ़िएगा। कहने का अर्थ है कि मुर्की में 2 स्वरों का कण लगाया जाता है। कण क्रिया में मूल स्वर के अलावा किसी एक स्वर को स्पर्श करना होता है, जबकि मुर्की में दोनों स्वरों को स्पर्श करना पड़ता है। इस क्रिया को अति शीघ्रता के साथ किया जाता है। यह एक अलंकारिक क्रिया है। इसका मुख्य कार्य संगीत की रचना को सजाना व संवारना है। सजाना व संवारना। दोबारा फिर बता देता हूं साधारण रूप से मुर्की की परिभाषा। किन्हीं 3 स्वरों का अर्धवर्त बनाते हुए द्रुत गति में स्वरों का उच्चारण करना मुर्की कहलाता है। मुर्की का एग्जाम्पल इस तरह से लिखा जाता है। सा, रे, नी, सा। इसके नी के नीचे बिंदी है क्योंकि ये मध्य सप्तक का सा है और इससे इधर जो नी है वो मंद्र सप्तक की नी हुई, तो नी के ऊपर क्या लगाया जाएगा? नी के नीचे बिंदी लगाई जाएगी। समझ में आ रही बात? अगर कण लगा रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल के रूप में आपको लिख के दिखाता हूं। मान लीजिए हमने नी का कण दर्शाना है। किसका कण दर्शाना है? एक बार मैं लिख के दिखाता हूं आपको। नी का कण, देखिए मूल स्वर हमारा मंद्र सप्तक की नी है, तो नी के बाद क्या आता है? सा, तार सप्तक का सा, तो सा के ऊपर बिंदी आएगी। नी से पहले क्या आता है? धा, तो सा धा नी, ये मुर्की बनेगी। सा के ऊपर बिंदी आएगी। अगर मध्य सप्तक का सा है तो मंद्र सप्तक की नी लगेगी, उसके नीचे बिंदु आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका मुर्की किसे कहते हैं। अगली परिभाषा है खटका। खटका किसे कहते हैं? देखिए खटका शब्द का शाब्दिक अर्थ है संदेह या भय। एक आम देहाती भाषा में खटके का मतलब होता है संदेह या भय। इसका शाब्दिक अर्थ है संदेह या भय। लेकिन संगीत में खटका शब्द
का प्रयोग अलंकार विशेष के लिए किया जाता है। इस क्रिया का उद्देश्य संगीत की रचना को सजाना व संवारना होता है। जब किसी एक स्वर को मूल स्वर मानकर उसके आगे और पीछे के स्वरों को एक साथ शीघ्रता से उत्पन्न किया जाता है तो उस क्रिया को खटका कहते हैं। इस क्रिया का प्रयोग करने से संगीत की किसी भी रचना की सौंदर्य वृद्धि की जा सकती है। यह प्राचीन गमक का ही एक प्रकार है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब 3 या 4 स्वरों से अधिक मीड युक्त स्वरों को झटके के साथ प्रयोग किया जाता है तो खटका कहलाता है। तो उस क्रिया को खटका कहते हैं। वैसे मूल परिभाषा यह है खटके की, किन्हीं 2 स्वरों को झटके के साथ उच्चारण करना, किन्हीं 2 स्वरों को झटके के साथ उच्चारण करना खटका कहलाता है। खटका का प्रयोग करते समय मूल स्वर के आगे और पीछे के स्वरों को अति शीघ्रता के साथ लगाकर वापिस मूल स्वर पर आना होता है। खटके को इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए मूल स्वर मान लीजिए अपने पा रखा, मूल स्वर क्या है पा, और गाते समय पा मा धा पा, पा मा धा पा, एक स्वर की पुनरावृत्ति है। मूल स्वर धा है, धा पा पा मा पा या धा पा मा पा, इस तरह से, या मा पा धा पा, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। पा मा धा पा, रे मा मा पा, इस तरह से खटका को आप लिखेंगे। ये खटके की परिभाषा जो मैंने पहले बताई थी आपको खटके की परिभाषा स्वरूप। कर्ण, मीड, खटका, मुर्की में 4 लाइन हमें ऐड करने, तो खटके में भी हम ये 4 लाइनें ऐड करेंगे। कौन सी? खटका प्राचीन गमक का एक प्रकार है जिसे स्वतंत्र नाम दे दिया गया है। यह एक अलंकारिक परिभाषा है। संगीत को सजाने संवारने के लिए, उसमें विचित्रता उत्पन्न करने के लिए, उसमें आश्चर्य पैदा करने के लिए, उसमें आकर्षण पैदा करने के लिए खटके का प्रयोग किया जाता है। जैसे मूल स्वर है पा, तो पा मा धा पा, इस तरह से इसको झटके साथ रेमा या रेमा मापा, रेमा रेगा, ये इसका खटका बनेगा। रेगा मूल स्वर रे रहा तो मलजे धा का खटका बनाना, तो धा मा धापा, तो एक मूल स्वर की पुनरावृत्ति होगी, 2 स्वरों को झटके साथ उच्चारण करना खटका कहलाता है। ठीक है, ये आपके थी मुर्की और खटका की